बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमें वकील साहब पर एतमाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अक्सर यानी रिलेशन इस किस्म का है कि वकील साहब कहते हैं कि जनाब आप फलां डॉक्यूमेंट पे साइन कर दें, आप साइन कर देते हैं। बंदा उलझे, अपने वकील के साथ उलझे कि नहीं करता साइन, क्यों करूँ मैं साइन? ये भी ऑकवर्ड सी बात लगती है कि रिलेशन ऐसा है कि मिल के चलना है हमने, वकील साहब ने हमारे केस को लेके चलना है, हमारे भी आप पे पेश होना है। मेरी जगह पे मेरे वकील साहब बोल रहे हैं, तो ये बड़ा प्यारा सा एक ताल्लुक है। अब इसमें क्या करें फिर? ट्रस्ट करें या ना करें वकील साहब? करें तो भी इसमें बाज़ दफ़ा रिस्क फैक्टर आता है कि कैसे ट्रस्ट कर लें कि साइन करते जाएँ हम, या ना करें तो क्या करें? जो हमारे मेरे भी आप पे खड़ा हो रहा है, मेरे भी आप पे बात कर रहा है, उस पे ट्रस्ट ना करूँ, उस पे शक करूँ, तो फिर वो मेरा तो ना हुआ, वो तो मेरा एनिमी हो गया, फिर मेरा वकील तो ना हुआ। देखिए इसमें वकील साहब पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्यों ना करें वकील साहब पे ट्रस्ट? हमारे वकील साहब हैं, इंगेज किया मैंने उसको, मेरे भी आप पे वो काम कर रहे हैं, मुझे सर्विसेज दे रहे हैं, मेरे वकील साहब हैं, उन पे ट्रस्ट करना बनता है, ज़रूर कीजिए ट्रस्ट। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट, ये कहीं भी किसी वकील साहब की भी डिमांड नहीं होती कि मेरे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ही किया जाए। ट्रस्ट करें लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। वकील साहब कहते हैं आपको कि आप ऐसा कीजिए, इधर साइन कर लीजिए। आप उस डॉक्यूमेंट को जिस पे साइन करने के लिए वकील साहब कह रहे हैं उसको देख लीजिए। जी लाइए सर, मैं देखता हूँ क्या है सर। फ्रैंकली उसको थोड़ा नज़र मारिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे मैं साइन कर रहा हूँ। ब्लैंक पेपर पे आप साइन कीजिए, लिखा ही कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है। अब दो चीज़ें आ गई ब्लैंक पेपर पे साइन करने पे। ब्लैंक एक स्टाम्प पेपर लेके आइए, स्टाम्प पेपर आप ले आए। आप ऐसा कीजिए, इसके ऊपर साइन कर दें, बाद में देखी जाएगी, हम इसमें तहरीर कर देंगे। अब ट्रस्ट करना है कि नहीं करना? बिल्कुल नहीं करना। ब्लैंक स्टाम्प पेपर आप लेके आए, आपसे मंगवाया गया, फिर आपको कहा साइन अंगूठा लगा दो, बाद में कर लेंगे। कभी ट्रस्ट ना करें। किसी अच्छे वकील साहब की ये डिमांड भी नहीं होगी कि जनाब मुझ पे ट्रस्ट करें तो मुझे स्टाम्प पेपर पे मुझे एक चेक दे दीजिए और उसके पे साइन कर दीजिए, तो मैं अपने पास रख रहा हूँ बस, इसको कुछ यूज़ नहीं मैंने करना, वैसे रखना है, कभी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। उसकी रीज़न है केस के अंदर जब डिस्प्यूट चल रहा है ना, तो जज साहब ने कह दिया कि आप पैसे देते हैं, मैं निकाल के चेक दे सकूँगा, आपके मशवरे से दूँगा वैसे, मेरा इत्मीनान कीजिए। तो आपको चेक दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्यों ब्लैंक चेक आप दें? क्यों आप स्पेसिफिक बंदे, हाँ, जैसे आप कहें कि इसको पैसे देते हैं, आपके पास, क्लाइंट के पास चेक होना चाहिए, चेक बुक होनी चाहिए। जज साहब कभी भी ऐसा नहीं कहते, क्या आप पैसे देते हैं? अभी निकालो इसी वक़्त, वकील साहब अपनी जेब से निकाल के दो। कभी जज साहब की डिमांड नहीं होती। पैसे जज साहब कहेंगे भी, तो आपके वकील साहब आपको फरमा देंगे कि जनाब अली आओ, आपके इधर आके पैसे देना चाहते हो? आपसे कंसल्ट करेंगे, अगर आप देना चाहते हो तो आप उस वक़्त भी चेक लिख सकते हो। एडवांस में चेक लेके साइन करके देने की ज़रूरत नहीं है। खाली स्टाम्प पेपर लेके आओ और उसके ऊपर साइन कर दो, अंगूठा लगा दो, ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट तहरीर पहले किया जाए, पढ़ा जाए, तसल्ली की जाए, उसके बाद फिर सोचा जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। वकील साहब आपका केस लड़ रहे हैं, वकील साहब बात कर रहे हैं और आप वकील साहब पे शक करना शुरू कर देने, लगता है वकील साहब गलत, ये वकील साहब ने जानबूझ के। कोई भी वकील परफेक्ट नहीं होता, बंदा कहे कि 100%, लेकिन वकला अपने क्लाइंट को जिसके साथ जिसको लेके चल रहे हैं, उसका भला चाह रहे होते हैं, कोशिश कर, क्वाइट पॉसिबल इसके भी चांसेस होते हैं कि 90% वो एक्यूरेसी के साथ चल रहे हैं, कहीं कोई थोड़ी बहुत उनमें खामी भी रह गई, अनइंटेंशनल, उनकी नीयत नहीं थी, बदनीयती नहीं थी, लेकिन वकील साहब से कोई कमी रह गई थोड़ी बहुत, तो इंसान होने का फिर थोड़ा बहुत मार्जिन ये देना चाहिए, उसको बोनस देना चाहिए कि इंसान है, शक नहीं करना चाहिए हर बात पे। हाँ, अगर आपको ऐसा ही एतमाद उठ गया वकील साहब पे, वकील साहब बहुत करप्ट हैं, वकील साहब मिले हुए हैं अगली, ऐसा तो उसके साथ चलिए ना। ऐसा नहीं है कि चलते भी रहें और रोते भी रहें कि और झगड़ा भी करते रहें आपस में। ये चीज़
आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके केस को नुकसान पहुंचा सकती है। वकील साहब की रेप्यूट तो खराब हो सकती है, लेकिन आपको भी नुकसान हो सकता है। इंतखाब करते हुए, वकील साहब का इंतखाब करना है आपने, सोच समझ लें, 1 बार, 2 बार, 3 बार सोच लें। एक से ज़्यादा वकला से, 2-3 वकला से। मैंने बाज़ दफ़ा ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा मीठे वकला जो होते हैं ना, जनाब आइए, जाइए, प्लीज़, नो, नो, येस, तो वो बाज़ दफ़ा बाद में तंग करते हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो ऑनेस्ट किस्म के वकील होते हैं, तो थोड़ा-सा एटीट्यूड भी बाज़ दफ़ा होता है। एटीट्यूड ये नहीं कि झगड़ा करते हैं आपसे। आप उनके पास जाएँ तो वो थोड़ा-सा, जी, सॉरी सर, इतनी फ़ीस है, आप देख लें, थैंक यू। अब ये दूसरा, चलें जो भी, मैं आपके जनाब घर आ जाऊँगा, ये कौन-सी बात की है आपने? मैं डॉक्यूमेंट लेने आपके फ़िक्र ही ना करें, मैं आपको घर ना छोड़ आऊँ। तो ये वाले वकील साहब थोड़ा-सा, इनके भी ऊपर जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर लेना आपने। तो यार वकील एक वकील है, उसका एक लेवल है, एक अंदाज़ होना चाहिए। बहरहाल, तो एडवाइस मेरी जो है वो यही है कि वकील साहब कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देते हैं साइन करने के लिए, अंगूठा लगाने के लिए, आपका काम है कि आप उसको एटलीस्ट पढ़िए, खाली पे ना करिए। हाँ, अगर आप समझते हैं कि मेरा इतना एतमाद है वकील साहब, मेरे कज़न हैं, मेरे भाई हैं, मेरे, या हैं ही कुछ वकला ऐसे ऑनेस्ट किस्म के होते हैं, बहुत अच्छे वकला होते हैं, तो अच्छे-अच्छे वकला भी हैं। आप उनको ब्लैंक पेपर पे भी बाज़ दफ़ा वो कहते हैं इधर निशान लगा दें, तो ताकि आपको दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। देखिए, सुस्ती की वजह से हम दोबारा चक्कर नहीं लगाते और साइन कर देते। ऑनेस्ट है वकील, फिर भी आपका काम है कि आप कहें कि अच्छा सर आप लिख लीजिए, आप मेरा केस, मेरा दावा तैयार कर लीजिए, मेरी रिट तैयार कर लीजिए, मैं दोबारा आ जाऊँगा। जो लिटिगेशन करनी है, अदालतों में आना-जाना है, काम करना है, तो फिर चक्कर लगाने से क्यों बचना? और चक्कर लगाने के चक्कर में फिर कोई और ही चक्कर आपको ना मिल जाए कहीं। तो इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट, वकील साहब पे हमें ट्रस्ट है। वकील साहब जो हमारा केस लेके चल रहे हैं, ऑनेस्टी से लेके चल रहे हैं। पूरी एनर्जी के साथ वो हमारा काम कर रहे हैं। उन पे हमें ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट इतना ना हो, या इतनी सुस्ती की वजह से ये वाला क्या ट्रस्ट हुआ कि मैं खाली पेपरों पे साइन करता रहूँ, खाली स्टाम्प पेपर पे अंगूठे लगाता रहूँ, मैं जनाब खाली उनको ब्लैंक चेक देता रहूँ और मुझे आना ना पड़े। ये क्या बात है? ये सुस्ती है और ये नुकसान दे सकती है आपको बाज़ केसेज़ में। कभी भी हमारा दीन भी इस चीज़ की तरगीब नहीं देता कि आप ये, इसको ट्रस्ट नहीं कह सकते, इसको लापरवाही कह सकते हैं। तो आपने लापरवाही से कभी काम नहीं लेना, वकील साहब पे एतमाद करें, आँखें बंद ना कर दें बिल्कुल। आँखें बंद करके तो जनाब, देखिए आपका केस है, आपने दायर किया हुआ है, बाज़ लोग हैं, सुनने में आया, मैं वकला को ऐसे जानता नहीं, लेकिन सुनने में आया कि वकील साहब कहते हैं जी केस दाखिल हो गया। पार्टी कहती है अच्छा जी सर क्या तारीख है? वो मई की तारीख है। अच्छा जी, अब अब अगस्त की, बाद में पता चलता है केस तो आज तक वो दाखिल ही नहीं अभी तक हुआ। वकील साहब के टेबल पे पड़ा हुआ है और तारीखें दे रहे हैं, तारीखें दे रहे हैं। तो आपका काम है कि सो ना जाएँ, कि लापरवाही है आपके पार्ट पे। आप केस अगर फाइल किया हुआ है तो जाएँ कभी-कभी, चाय पी लें वकील साहब से, जाके डिस्कस करें जी केस कहाँ पहुँचा, ऑर्डर शीट कोई कभी अपनी फाइल भी देख सकते हैं आप, ये मुश्किल नहीं है। अपनी फाइल जो चल रहा है ना केस, उसके क्या ऑर्डर किस तारीख पे हुआ, वो आपके सामने आ सकती है, आप देख सकते हैं, मुलाहिज़ा कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी, सेशन कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। तो कभी-कभी अपने फाइल को देखा करें, कभी-कभी वकील साहब से हेलो हाय किया करें, बजाय इसके सुस्ती की वजह से घर में सोए रहें, जी ट्रस्ट हो रहा है, ये क्या ट्रस्ट हुई? ऐसा ट्रस्ट नहीं करते वकील साहब पे। वकील साहब को भी खुशी होती है, उनसे मिलते-मिलाते रहें, आते-जाते रहें, अपने केस के बारे में डिस्कस करते रहें। तो उम्मीद है आज आपने वकील साहब के ऊपर कितना ट्रस्ट करना चाहिए और कितना ट्रस्ट एक्स्ट्रा करना कि लापरवाही में आ जाए और ब्लाइंड ट्रस्ट हो जाए, वो करने से अवॉइड करना चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।